नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 8 की जो हिंदी की पुस्तक है वसंत भाग 3 उसका अध्याय नंबर 12 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये अध्याय जो है ये सुदामा चरित नाम से नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है। तो इस अध्याय में जो पद्यांश दिए गए हैं हम उनका शब्दार्थ सहित हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसका पहला पद्यांश। पहला पद्यांश है शीश पगा ने जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपान है को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक्की सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपको नाम सुदामा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से नरोत्तम दास जी बता रहे हैं कि द्वारपाल जो है, द्वारपाल कौन होता है? जो द्वार पर पहरेदारी करता है। वो कहता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है। द्विज का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। द्विज होता है 2 बार जन्म लेने वाला। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है और ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। तो हे प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर नए पगड़ी है और मतलब पगा मतलब पगड़ी। तो सिर पर उसके न तो पगड़ी है और न शरीर पर झगा मतलब तन ढकने का वस्त्र है। मतलब जो तन पर पहने जाने वाले जो वस्त्र होते हैं वो भी उसके शरीर पर नहीं है। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। ग्रामा मतलब पता नहीं वो कौन से गांव का है और यहाँ वो क्यों आया है। उसकी जो धोती है वो भी कैसी है? फटी हुई सी है कि उसने जो धोती पहन रखी है वो भी उसकी फटी हुई है और उसके कंधे पर एक फटा सा दुपट्टा मतलब अंगोछा उसने अपने कंधे पर डाल रखा है और उसके पैरों में उपान है मतलब जूते। तो उसके पाय मतलब पैरों में जूते भी नहीं है। तो वो नंगे पांव ही वहाँ आया है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों और द्वारिका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो जाता है। अभिरामा मतलब सुंदरता, वसुधा मतलब धरती। तो वो जो ब्राह्मण आया है वो द्वारका की जो सुंदरता है वो देखकर वो चकित रह जाता है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का नाम हमसे पूछ रहा है। दीनदयाल मतलब दीन मतलब गरीबों, दयाल मतलब दया करने वाला। जो गरीबों की दया करता है वो श्री कृष्ण कहाँ है। और जो ब्राह्मण आया है वो अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा वो अपना नाम बता रहा है। अब दूसरा पद्यांश देखते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, बेवाइन जो पाँव फट जाते हैं, पाँव में दरारें पड़ जाती हैं तो वो बेवाइन होता है। बेहाल इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है मतलब बुरा हाल, बे धन हाल, तो बे इसमें उपसर्ग है। सो पग कंटक जाल लगे पुनि धोए, पुनि जोए, जोए मतलब देखना, कंटक मतलब कांटे। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ने किते दिन खोए। किते मतलब कहीं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि मतलब दया करने वाले। यहाँ कौन है? करुणानिधि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए
प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जो सुदामा थे वो श्री कृष्ण के बाल सखा थे और वो कृष्ण से मिलने आए थे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, मतलब छुयो मतलब छूना और नैनन मतलब आँखों से। तो इन पंक्तियों के माध्यम से नरोत्तम दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो वे भाव विवल हो उठे, मतलब उनका सुदामा की दशा देखकर वो बेहाल हो गए थे, मतलब श्री कृष्ण जी का बुरा हाल हो गया था। उन्होंने उन्हें सिंहासन पर बिठाया। किसको बिठाया? अपने बाल सखा सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उसके पैरों को धोने के लिए, क्योंकि वो नंगे पाँव आया था तो उसके पैर जो थे वो कीचड़ से गंदे हो चुके थे। तो श्री कृष्ण ने उनको अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पाँव धोने के लिए परात में पानी मंगवाया। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो देखा कि जो सुदामा जी हैं उनके पाँव जो हैं वो फटे हुए हैं, मतलब उनके पैरों में बीवाइयाँ हो रखी हैं और उनके पैरों में कांटे भी चुभे हुए थे, क्योंकि वो नंगे पाँव घूम रहे थे। वे उन्हें बार बार देखते हैं। कौन देखते हैं? श्री कृष्ण जी सुदामा के पाँव को देखते हैं। वे कहने लगे अपने मित्र से कि हे मित्र, आपने बहुत दुखों को झेला है कि आपने इतने दुखों का सामना किया है। तुम अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए? आप पहले ही मेरे पास आ जाते तो आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ता या आपको इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर सब करुणा करने वाले जो श्री कृष्ण हैं वो भी रो उठते हैं और उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए जो परात में लाया हुआ जल था, उस जल को श्री कृष्ण जी ने छुआ तक नहीं और अपनी आँखों से जो आंसू नीचे गिर रहे थे तो उन्हीं आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो दिए। आगे है, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ने देत, मतलब भाभी सुदामा की पत्नी के लिए आया है कि श्री कृष्ण जी अपने बाल सखा से कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है। चापी पोटरी का कांख में रहे कहो कही हेतु, आगे चना गुरु मातु दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं देने। तो यहाँ गुरु मातु का अर्थ क्या होता है? गुरु संदीपनी की पत्नी। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हो जू प्रवीणे, प्रवीणे मतलब चतुर। पोटरी कांख में चापी रहे, कांख मतलब बगल में और चापी मतलब दबाकर। तुम खोलत नहीं सुधारस भीने, सुधारस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अमृत के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। पाछली बानी मतलब पिछली, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे, तंदुल मतलब चावल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से नरोत्तम दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जब सुदामा जी के वो पैर धो रहे हैं तो पैरों को धोते समय श्री कृष्ण जी क्या देखते हैं कि जो सुदामा जी उनके बाल सखा हैं वो उनके पास एक पोटली है जो वो अपनी बगल में छिपाए रखते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी से पूछ लिया कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, वह आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो वे सुदामा जी से कहते हैं कि एक बार गुरुकुल जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, गुरुओं के पास रहा जाता है, तो वहाँ गुरु माता ने हमको चने दिए थे, मतलब वो अपनी पिछली बात अपने बाल सखा सुदामा जी को बता रहे हैं। तो मेरे हिस्से के चने भी तुमने
खा लिए थे। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में तो हमेशा ही कुशल रहे हो, चतुर रहे हो। अरे अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो, लाओ उसे मुझे दे दो। फिर उन चावलों की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये चावल तो अमृत रस से भीगे हुए हैं, तो अमृत रस से ये परिपूर्ण हैं। पिछली बार की तरह अब भी मुझे यह भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो क्या, जो मेरे लिए लाए हो। तो श्री कृष्ण जी को पता था कि सुदामा जी की पत्नी ने उनके लिए चावल अवश्य भेजे हैं। अगला है वह पुलकनी वह उठी। वह पुलकनी मतलब प्रसन्नता, वह उठी मिलनी मतलब मिलना, वह आदर की बात, वह पठवनी मतलब विदाई करना, गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे मतलब हाथ फेरना, तनक दही के काज मतलब कार्य, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हूँ तो वही पठियो ठेली, अब कहीं हो समझाई के बहु धन धरो सकेली। तो इन पंक्तियों के माध्यम से नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा जी सोचने लगते हैं कि श्री कृष्ण जी को इस तरह आदरपूर्वक सिंहासन से उठकर मेरे पास आना और मुझे प्रेम से गले लगाना और फिर सम्मानपूर्वक अपने सिंहासन पर मुझको बैठाना और मेरे पैर धोना, ये सब कितना अच्छा लग रहा है। पर श्री कृष्ण जी से विदा लेते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये सुदामा की मन स्थिति यहाँ प्रकट हो रही है कि जब वो सुदामा जी को विदा करते हैं तो उन्होंने सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। क्या उन्हें मेरी जाति का भी ध्यान नहीं आया कि मैं कितना निर्बल कमज़ोर हूँ, कितना गरीब हूँ। उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि ब्राह्मणों को इस तरह खाली हाथ विदा नहीं करते। सुदामा जी सोचते हैं कि यदि उनकी पत्नी ने जबरदस्ती उनको यहाँ भेजा था, वरना वो यहाँ नहीं आते। अरे यह तो वही कृष्ण है जो तनिक सी मतलब थोड़ी सी दही के लिए घर घर हाथ फैलाते फिरते हैं। क्या हो गया यदि वे अब राज समाज के अधिकारी बन गए। वे अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारते हुए कहते हैं, कौन? सुदामा जी। सुदामा जी कहते हैं कि अब चलकर उनसे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने तो यह सारा धन दिया है, उससे संभाल कर रख ले। मतलब वो श्री कृष्ण जी के दरबार से खाली हाथ वापस गए थे, तो उनको गुस्सा आ रहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण जी के पास भेजा था ताकि वो अपने मित्र की इस गरीबी को दूर कर सके। अगला है वैसोई राज समाज बने। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घनी मन संभ्रम छायो, केंधो परियो कहू मारत भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भोन बिलो किवे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से नरोत्तम दास जी कहते हैं कि द्वारिका से, जो कृष्ण की नगरी थी द्वारिका, वहाँ से सुदामा जी खाली हाथ लौटते हैं और अपने घर आकर वो संदेह की स्थिति में पड़ जाते हैं कि यहाँ भी द्वारिका जैसी रौनक होनी चाहिए, यहाँ भी हाथी और घोड़े होने चाहिए। गज क्या है? हाथी, और बाजी क्या है? घोड़े। इस स्थिति को देखकर वे सोचने लगते हैं कि मैं कहीं रास्ता
भटक कर तो यहाँ नहीं आ गया हूँ, अर्थात कहीं दोबारा मैं कृष्ण जी की द्वारिकापुरी में तो नहीं आ गया हूँ। सुदामा का मन अपना घर देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। यही सोचते सोचते सारा गांव उन्होंने छान मारा। सभी ने अपनी झोपड़ी के विषय में पूछा, परंतु कुछ भी पता नहीं चला। कि सुदामा जी ने सभी से पूछा कि उसकी वो झोपड़ी कहाँ, मगर उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। महादानी कृष्ण जी की लीला को बेचारा सुदामा पांडे समझ नहीं पाया था। कई वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कहते गजराजहु ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोवलो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो इन पंक्तियों के माध्यम से नरोत्तम दास जी कहते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास एक टूटी हुई सी झोपड़ी थी, और अब कहाँ सुनहरा महल उसकी शोभा बढ़ा रहा है। पहले सुदामा जी के पैरों में जूतियां तक भी नहीं थी, अब सुदामा जी की सवारी के लिए महावत बड़े बड़े हाथी लेकर उनके समक्ष खड़े हैं। महावत कौन होता है? जो हाथी को हाँकने वाला, हाथी का ड्राइवर। पहले कठोर भूमि पर उन्हें आंगन में ही सोकर रात बितानी पड़ती थी, किंतु अब उनके पास बहुत ही धन हो जाने से वो संपन्न हो गए हैं। अब उन्हें कोमल सेज पर भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ये सब किसकी कृपा से हो रहा था? तो ये सब अपने बाल सखा श्री कृष्ण जी की कृपा से हो गया था। कहाँ तो वे जंगली घास और चावल के लिए तरसते थे, कौन? सुदामा जी। और कहाँ अब उनके मित्र श्री कृष्ण ने उनको इतना धन दे दिया कि उन्हें किशमिश जैसी सुंदर खाद्य पदार्थ भी अब नहीं भाते, अर्थात अच्छे नहीं लगते। तो इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।